सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, अब हम उस द्वार पर प्रवेश कर रहे हैं जहाँ साधना सत्य से भी सूक्ष्म हो जाती है। यह आज्ञा चक्र है। यह देखने की शक्ति नहीं है, यह वह स्थान है जहाँ देखने वाला स्वयं दिखाई देने लगता है। आज्ञा का जो वास्तविक अर्थ है वह है आदेश, लेकिन यह किसी बाहरी गुरु का आदेश नहीं। यह वह बिंदु है जहाँ आपकी चेतना स्वयं को मार्ग दिखाती है। ऋषि कहते थे, जिसे भीतर से दिशा मिलती है वही आज्ञा में स्थित है। साधक ध्यान दें, दो आंखें संसार को देखती हैं, आज्ञा चक्र दर्शक को देखता है। आंखें रूप देखती हैं और आज्ञा सत्य देखती है। आंखें भटकती हैं और आज्ञा केंद्रित करती है। जब आज्ञा सक्रिय होने लगती है, आप घटनाओं से कम उनके कारणों को अधिक देखने लगते हैं। अब सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि वे दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने विचारों का पर्दा देख रहे होते हैं। आज्ञा का पहला कार्य है इस पर्दे को पहचानना, विचार और वास्तविकता में अंतर करना। जो अपने विचारों को देख ले वह उनसे मुक्त होने लगता है। एक गूढ़ अभ्यास समझो साधकों, जब दृष्टि स्थिर होती है तो मन धीमा हो जाता है, और जब मन धीमा होता है तो आज्ञा का द्वार खुलने लगता है। इसीलिए पुराने साधक त्राटक करते थे, लेकिन याद रखो, त्राटक आंखों का नहीं, ध्यान का अभ्यास है। अब आज्ञा के जागरण का पहला संकेत सुखद नहीं होता। आप अचानक देखने लगते हैं अपने ही भ्रम, अपनी कहानियां, अपनी बनाई पहचान, और यह अहंकार को अस्थिर करता है। कई साधक यहाँ पर डर जाते हैं, क्योंकि आज्ञा सत्य को सुंदर नहीं बनाती, वह उसे स्पष्ट बनाती है। यहीं पर ही होता है साक्षी का जन्म। जब आप विचारों को बिना पकड़े के देख सकते हैं, एक नई अवस्था जन्म लेती है, जिसे कहते हैं साक्षी। आप सोचते हैं लेकिन सोच में खोते नहीं, आप देखते हैं लेकिन चिपकते नहीं। यही आज्ञा की पहली कृपा है। तो साधकों, आज्ञा वह स्थान है जहाँ देखने वाला स्वयं को देखने लगता है। अब सभी साधक ध्यान दें, जब आप साक्षी बनना शुरू करते हैं तो मन घबराता है, क्योंकि मन का अस्तित्व आपकी पहचान पर टिका है। और जैसे ही आप देखने लगते हैं कि मैं मन नहीं हूँ, मन अपनी अंतिम चालें चलता है। ऋषि कहते थे, मन सीधे नहीं लड़ता, वह साधक बनकर लौटता है। और यहीं से शुरू होता है आध्यात्मिक अहंकार। यह सबसे बड़ा सूक्ष्म जाल है। मन कहता है मैं जाग रहा हूँ, मैं दूसरों से अधिक समझदार हूँ और आगे बढ़ चुका हूँ। और साधक बिना जाने एक नई पहचान पकड़ लेता है कि मैं ज्ञानी हूँ। आज्ञा इस भ्रम को भी तोड़ती है, क्योंकि यहाँ प्रश्न उठता है, जो कह रहा है कि मैं जागा हूँ वह कौन है? और यहीं से शुरू होता है अनुभव का मोह। आज्ञा के मार्ग पर कभी कभी साधक अनुभव करता है प्रकाश की झलक, गहरी शांति, विस्तार का भाव, और मन तुरंत कहता है यही लक्ष्य है, इसे पकड़ो। लेकिन याद रखो, अनुभव आते हैं और चले जाते हैं। आज्ञा अनुभव नहीं, स्थिर दृष्टि है। जो अनुभव को पकड़ता है वह फिर से मन में गिर जाता है। और जब साधक गहराता है तो विचार कम हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं। अब वे सूक्ष्म हो जाते हैं। अर्थहीन फुसफुसाहट, हल्की छवियाँ, अस्पष्ट स्मृतियाँ, यही मन की अंतिम परत है। और यहाँ प्रयास काम नहीं आता, केवल देखना काम आता है। जैसे आकाश बादलों को गुजरते देखता है। अब साधक पूछता है, साक्षी में स्थिर कैसे रहे? उत्तर बहुत सरल है, लेकिन मन को कठिन लगता है। कुछ मत जोड़ो, कुछ मत हटाओ, केवल देखो। जब आप देखने में विश्राम करते हैं, साक्षी प्रयास से स्वभाव बन जाती है। और यहाँ पर एक गूढ़ मोड़ आता है। सिर्फ जागरूकता पर्याप्त नहीं रहती, एक बिंदु पर साधक को समर्पण करना पड़ता है। समर्पण किसी व्यक्ति को नहीं, समर्पण करना पड़ता है सत्य को। जब आप स्वीकार करते हैं जो है वही है, तभी मन की पकड़ ढीली पड़ती है। और मन की आखिरी फुसफुसाहट है, मुझे सब नियंत्रित करना है। लेकिन आज्ञा सिखाती है, दृष्टि नियंत्रण नहीं करती, समझती है, और समझ में स्वतः
संतुलन जन्म लेता है। तो साधकों, जब मन की हर चाल देख ली जाती है तब साक्षी स्थिर हो जाती है। अब हम जानेंगे दृष्टि और ज्ञान का अंतर। साधक ध्यान दें, देखना पर्याप्त नहीं है। अब हम वहाँ उस अवस्था में हैं जहाँ देखना ज्ञान में बदल जाता है। बहुत लोग देखते हैं पर समझते नहीं। आज्ञा का परिपक्व होना यह है कि दृष्टि स्पष्ट हो और उससे ज्ञान जन्म ले। ज्ञान यहाँ जानकारी नहीं है, यह वह समझ है जो बिना तर्क के भी सत्य लगती है। ऋषि कहते थे, जहाँ देखने और जानने में दूरी न रहे वही आज्ञा प्रकाशित होती है। अब यहीं पर ही होता है अंतर्ज्ञान का जन्म। जब साक्षी स्थिर हो जाता है, एक नई क्षमता जन्म लेती है जिसे कहते हैं अंतर्ज्ञान। यह भविष्य बताने की शक्ति नहीं, बल्कि चीज़ों को उनके मूल में पहचानने की क्षमता है। आप अचानक अनुभव करते हैं कौन सा निर्णय सही है, किस दिशा में जाना है, किससे दूरी रखनी है, और यह सब बिना संघर्ष के स्पष्ट हो जाता है। मन सोचकर निर्णय लेता है, आज्ञा देखकर निर्णय लेती है, और सोच हमेशा अतीत पर आधारित होती है। लेकिन आज्ञा की दृष्टि वर्तमान से जड़ित होती है, इसलिए उसके निर्णय हल्के होते हैं, सटीक होते हैं और पछतावा नहीं छोड़ते। जहाँ समझ सीधे उठती है वहाँ सोच की आवश्यकता घट जाती है। अब यहीं पर ही जो हमारे अंदर का द्वंद है वह समाप्त होता है। आज्ञा चक्र के जागरण का साधकों एक गहरा संकेत है द्वंद का कम होना। पहले जो मन था वह पूछता था, यह सही है या गलत, यह करूं या ना करूं के भी। अब एक शांत स्पष्टता होती है। निर्णय शोर से नहीं, शांति से जन्म लेते हैं और साधक महसूस करता है, मुझे जल्दी नहीं है, स्पष्टता स्वयं आएगी। और इस स्तर पर सबसे बड़ा अभ्यास है विश्वास, अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास। क्योंकि मन बार बार संदेह करेगा, अगर मैं गलत हुआ तो, अगर यह भ्रम हुआ तो। लेकिन आज्ञा सिखाती है स्पष्ट दृष्टि में भय नहीं होता। जहाँ भय है वहाँ अभी मन बोल रहा है, जहाँ शांति है वहाँ आज्ञा मार्गदर्शन कर रही है। धीरे धीरे साधक देखता है बुद्धि अब सिर्फ दिमाग में नहीं है, पूरी उपस्थिति बुद्धिमान हो जाती है। आप सुनते हैं और समझ जाते हैं, आप देखते हैं और अर्थ खुल जाता है। यह प्रयास से नहीं, समेखड़ से होता है। अब यहाँ पर एक सूक्ष्म खतरा आता है, वह है निश्चितता का अहंकार। यहाँ एक अंतिम सावधानी है साधकों। जब निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं फिर मन लौटता है और कहता है, मैं हमेशा सही हूँ। यही गिरावट की शुरुआत है। आज्ञा की सच्ची पहचान है स्पष्टता के साथ विनम्रता। जो सच में देखता है वह दावा नहीं करता। तो साधकों, अब हम उस अंतिम सीमा पर हैं जहाँ जानने वाला भी गिर जाता है, और यही है आज्ञा का अंतिम द्वार। अब तक यात्रा में आपने विचारों को देखा, मन की चालों को पहचाना, अंतर्ज्ञान को जन्म लेते देखा। लेकिन आज्ञा का अंतिम रहस्य यह है कि जब तक कोई देखने वाला बचा है, यात्रा अधूरी है। ऋषि कहते थे, दृष्टा का अंत ही पूर्ण दृष्टि की शुरुआत है। देखने वाला कौन है? साधक ध्यान दें। अब तक प्रश्न सूक्ष्म हो जाता है, जो साक्षी है उसे कौन देख रहा है? जब यह प्रश्न बिना उत्तर के भीतर ठहरता है तो एक अजीब शांति उतरती है। मन उत्तर खोजता है, लेकिन यहाँ कोई उत्तर नहीं, और उसी क्षण दृष्टा ढीले पड़ने लगता है। और यहीं पर होता है प्रयास का विसर्जन। इस स्तर पर सबसे बड़ी बाधा प्रयास है। साधक कोशिश करता है स्थिर रहने की, जागरूक रहने की, पकड़ बनाए रखने की, लेकिन आज्ञा की पूर्णता में प्रयास भी छोड़ना पड़ता है। जैसे मुट्ठी खुलती है वैसी ही चेतना विश्राम में गिरती है। जहाँ पकड़ समाप्त होती है वहीं मिलन घटित होता है, और फिर होता है दृष्टा और दृश्य का विलय। और फिर एक क्षण आता है, बहुत साधारण लेकिन निर्णायक, जहाँ देखने वाला और देखा जा रहा दो नहीं रहते, सिर्फ देखना बसता है। ना कोई केंद्र, ना कोई किनारा, और यही आज्ञा की परिपूर्णता है। इस अवस्था में प्रश्न उठते नहीं, उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, समझ स्वतः उपस्थित है। आप जानते नहीं, आप स्वयं जानना बन जाते हैं, और यह ज्ञान शब्दों से परे है। ध्यान रखो साधकों, यह अंत नहीं है। यहीं से जीवन में एक नई सरलता जन्म लेती है। क्रिया होती है पर कर्ता हल्का है, विचार आते हैं पर पकड़ नहीं बनती,
संबंध रहते हैं पर चिपकाव घटता है। आप संसार में रहते हैं लेकिन संसार आप में नहीं अटकता। और आज्ञा की पूर्णता का सबसे बड़ा संकेत है साधारण हो जाना। कोई दावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस एक शांत स्पष्ट उपस्थिति। जो पहुंच गया वह दिखाई नहीं देता। तो साधको जब दृष्टा विलीन हो जाता है तभी पूर्ण दृष्टि शेष रहती है। तो आपने आज की श्रृंखला में देखा, देखने वाला कौन है, मन की अंतिम चाल। और जब दृष्टि ज्ञान बन जाती है और जब दृष्टा भी विलीन हो जाए तो आज्ञा आपको सिखाता है देखो, पहचानो और अंत में देखने वालों को भी छोड़ दो। तो यदि आप चाहें तो अब हमारा अगला द्वार खुलता है सहस्त्रार चक्र, जहाँ दृष्टि भी समाप्त होती है और केवल अस्तित्व बचता है। अगर आप तैयार हैं तो लिखिए सहस्त्रार शुरू करें। आज की हमारी ये दिव्य यात्रा यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे ऐसी ही और दिव्य यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिवाय।